हम उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं जो 2 मुख्य भागों में विभाजित है। पहला भाग वाटिका में आरंभ होता है, जहां हम मानव जाति को विनाश में गिरते हुए देखते हैं। उस भाग का अंत बाबेल के मीनार से होता है, जहां परमेश्वर विद्रोही मानव जाति को तितर-बितर कर देते हैं। फिर उत्पत्ति का दूसरा भाग आता है, जहां केवल एक ही परिवार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और इस कहानी के बिल्कुल मध्य में वह कड़ी है जो उत्पत्ति के 2 भागों को जोड़ती है और हमें ये समझाने में सहायता करती है कि यह पूरी पुस्तक क्या है। तो हम बाबेल के मीनार से कहानी के मध्य में कैसे पहुंचते हैं? बाबेल के मीनार से तितर-बितर होने के बाद एक वंशावली दी गई है और वंशावली एक गोत्र से होती हुई एक मनुष्य अब्राहम पर रुक जाती है। आप शायद उसे अब्राहम के नाम से जानते हैं। परमेश्वर अब्राहम को ये सारी प्रतिज्ञाएं देना आरंभ करते हैं, जैसे कि वह उसे आशीषित करेंगे और उसे अनगिनत संतान देंगे, और वह कहते हैं कि उसके और उसके परिवार के द्वारा पृथ्वी की सब जातियां आशीष पाएंगी। तो मूल रूप से परमेश्वर संसार के लिए अपनी मूल इच्छा में मानव जाति को अदन की वाटिका की अच्छाइयों में पुनः ले आने का प्रयास करते हैं। यह मानव जाति के लिए उसकी बचाव की योजना है। इसलिए उत्पत्ति का दूसरा पूरा भाग इस एक परिवार के विषय में है। इसमें अब्राम है और फिर उसका पुत्र इसहाक, जिसका पुत्र याकूब है, और याकूब के 12 पुत्र हैं। और परमेश्वर प्रत्येक पीढ़ी से उनको आशीषित करने और उनके द्वारा सब जातियों को आशीषित करने की अपनी प्रतिज्ञा को फिर से दोहराते हैं। संसार को बचाने के लिए इस परिवार का उपयोग करने की प्रतिज्ञा के कारण इन कहानियों को एक अच्छा मनुष्य बनने के उदाहरण के रूप में भी पढ़ा जा सकता है, परंतु वास्तव में अधिक समय तक यह परिवार निष्क्रिय ही रहा। उदाहरण के लिए आइए वापस अब्राहम की ओर जाते हैं। यह पूरी कहानी परमेश्वर द्वारा अब्राहम और उसकी पत्नी सारा को परिवार देने के विषय में है, परंतु 2 बार वह सारा को यह कहते हुए कि वह उसकी पत्नी नहीं है, किसी और को दे देता है। और फिर सारा पुत्र प्राप्ति के लिए उतावली हो जाती है और वह अपनी दासी को अब्राहम के साथ सोने के लिए दे देती है, जिसके कारण परिवार में यह सारी समस्याएं आरंभ हो जाती हैं। अब वे बहुत ही बूढ़े हो चले थे और आप यह सोच रहे होंगे कि अब तो वे अपनी संतान बिल्कुल उत्पन्न नहीं कर सकते, परंतु चमत्कारिक रीति से उनकी संतान उत्पन्न हो गई। वह इसहाक था। इसहाक के 2 बेटे हुए, एसाव और याकूब, और लगता है कि अब वो सब कुछ ठीक चल रहा है। परंतु याकूब जो छोटा था, उसे वारिस का हक चाहिए, जो वास्तव में बड़े भाई इसहाक का अधिकार था। इसलिए वह एक योजना बनाता है जिसमें वह इस हक को अपने पिता इसहाक से छीनने वाला है, जो इस कहानी में अब बूढ़ा और अंधा हो चुका है। ऐसा कौन कर सकता है? ये तो भयानक है, अपने अंधे पिता से चोरी करना। पर वह करता है और वहां से भाग जाता है। फिर इसके बाद याकूब के 12 पुत्र होते हैं और एक बहुत बड़ा परिवार हो जाता है। लेकिन याकूब अपने 11वें पुत्र यूसुफ से अन्य सभी पुत्रों से अधिक प्रेम करता है और वह उसे एक विशेष बहुरंगी अंगरखा देता है, जिसके कारण उसके भाई उससे जलने लगते हैं। इतना कि वे उसकी हत्या करने की योजना बनाते हैं। परंतु वे ऐसा नहीं करते, वे उसे मिस्र में दास के रूप में बेच देते हैं। अब जब यूसुफ मिस्र में था तो अनेक विचित्र घटनाएं घटती है। यूसुफ बंदीगृह में जाता है, फिर वहां से निकलकर मिस्र के राजा के बाद दूसरे स्थान पर अधिकारी बन जाता है। और फिर बाद में पूरे मध्य पूर्व के देश अकाल पीड़ित हो जाते हैं। यूसुफ के भाई भी मिस्र में अनाज की खोज में आते हैं, और जब वे वहां पहुंचते हैं तो वहां के अधिकारी के रूप में उन्हें कौन मिलता है? वह यूसुफ है, जिसे उन्होंने दास करके बेचा था, परंतु वह उन्हें भूखा मरने से बचाता है। तो आपके पास यहाँ अब्राम के परपोते हैं, जिन्होंने अपने भाई के साथ इतना क्रूरता का व्यवहार किया था, परंतु परमेश्वर ने उनकी दुष्टता को बदलकर भलाई उत्पन्न कर दी। इस पुस्तक के अंत में यूसुफ इसी बात को कहता है। वह कहता है, तुम लोगों ने तो मेरी बुराई के लिए यह सब योजना बनाई थी, परंतु परमेश्वर ने लोगों के जीवन को बचाने के लिए उसे भलाई में बदल दिया।
अब इन शब्दों से इस पुस्तक का अंत हो जाता है, क्योंकि यह शब्द अब तक की कहानी के संदेश को संक्षिप्त में बताते हैं। मनुष्य हमेशा दुष्टता की ही योजना बनाता है। हमें लगता है कि वे परमेश्वर की योजना को नष्ट कर रहे हैं, परंतु वह तो उनकी दुष्टता को बार बार भलाई में बदल देते हैं। और किसी प्रकार परमेश्वर इस परिवार द्वारा मनुष्य जाति को फिर से अदन की वाटिका में ले आने वाले हैं। तो यह उत्पत्ति की पुस्तक है, परंतु हमें अभी भी नहीं पता कि वह इस परिवार द्वारा मनुष्य जाति को फिर से अदन की वाटिका में कैसे लाने के लिए उपयोग करने वाले हैं। परंतु अभी तो यह केवल पहली पुस्तक है। इसी का उत्तर शेष पूरी बाइबल देने जा रही है।